हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स में, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही टाइम सेविंग करंट अफेयर्स होने वाले हैं। ठीक है, और आज की क्लास में दोस्तों हम 17 मार्च के करंट अफेयर करेंगे, जो कि हर एक क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए आईएमपी होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, हाल ही में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने। ठीक है, तो दोस्तों पहला ही क्वेश्चन आपका आईएमपी बनता है, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट, ये दोस्तों आपके जस्टिस लीसा गिल बनी। कौन दोस्तों? जस्टिस लीसा गिल बनी है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको जितने भी बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और आपके जितने भी न्यू चीफ जस्टिस है, मैं आपको बार बार रिवाइज कराऊंगा। जैसे कि आपके मेघालय हाईकोर्ट दोस्तों कुछ ही दिन पहले जो कि रेवती मोहिते डेरे बनी है, और एक ओनली वुमेन है दोस्तों, इसलिए आपके लिए आईएमपी बनता है। इसी के साथ दोस्तों आपके झारखंड हाईकोर्ट के एमएस सोनक बने हैं, आपको ध्यान रखना है। केरल के दोस्तों आपके सोमेन सेन बने हैं जस्टिस, है ना। और पटना हाईकोर्ट के दोस्तों आपके संगम साहू कुमार साहू बने हैं, और सिक्किम हाईकोर्ट के दोस्तों मोहम्मद मुश्ताक बने हैं। ये सभी आपको नोट करना है, और लीसा गिल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं दोस्तों। हाल ही में ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? तो दोस्तों क्वेश्चन आपका आईएमपी स्टार लगा लेना आप दोस्तों। किसका दोस्तों? आपका बेस्ट पिक्चर नहीं दोस्तों, बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको दिया दोस्तों 2025 में? ये आपका दोस्तों वन बैटल आफ्टर अनदर मूवी को दिया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोस्तों आपका कौन सा एडिशन है ऑस्कर अवार्ड का? ये 98th एडिशन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों जो भी आपके इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है इसमें, ये भी मैं आपको एक बार इंपॉर्टेंट करवा देता हूं, जो कि आपके लिए सभी आईएमपी बनते हैं। 98 से दोस्तों आपका ऑस्कर अवार्ड है, जो कि आपके बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर, ये चारों तो आपको याद रखना ही रखना है। ये आपको बता देता हूँ। फिल्म जो कि आपके वन बैटल आफ्टर अनदर आपको मैंने अभी बताई। बेस्ट एक्टर आपको ध्यान रखना है मिचेल बी जॉर्डन, जो कि सिनर्स मूवी के लिए इनको दिया गया है। और एक्ट्रेस के दोस्तों आपके जेसी बकले, जो कि हेमनेट मूवी के लिए इनको दिया है। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दोस्तों पॉल थॉमस एंडरसन को दो की वन बैटल आफ्टर अनदर मूवी के लिए दिया है। ठीक है, ये चारों तो आपको किसी भी कंडीशन में याद रखना ही रखना है। इसके अलावा और भी है, देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन यहाँ से आईएमपी नहीं बनता आपका, ज्यादा आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखते हैं आपका बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, जो कि आपके वैल्यू को दिया है, और बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म जो कि आपकी के पॉप डिमोन हंटर्स को दिया है, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स सीन पिन को दिया है, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो कि एमी मेडिगन को दिया। ठीक है, तो ये चारों तो आपको याद रखना ही है, ये एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, और अगला आपका देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। अगला है आपका, हाल ही में हैबिटेट अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, तो हैबिटेट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दोस्तों, इसका आयोजन जो कि न्यू दिल्ली में किया, कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। अगर क्वेश्चन आपका बन जाए दोस्तों, इसमें फोकस कंट्री कौन सी है? इसमें महोत्सव में दोस्तों फिल्म फेस्टिवल में एक फोकस कंट्री जो कि हंगरी है। कौन सी दोस्तों? हंगरी इसमें फोकस कंट्री है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। और अभी दोस्तों नई दिल्ली में एक और आपका जो कि फेस्टिवल हुआ है दोस्तों, इसी के साथ ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि आपका अमृत मित्र फेस्टिवल दोस्तों यहाँ पर आयोजन किया गया है। कहाँ पर? ये आपका नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया है, तो ये भी आपको लगे हाथ नोट करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन आईएमपी बनता है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं दोस्तों। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, यानी नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। तो ये आपका दोस्तों 16 मार्च को दोस्तों नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, राष्ट्रीय टीकाकरण डे बनाया गया है, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ये आपके पोलियो वैक्सीनेशन के लिए बनाया जाता है। ठीक है, इसका संबंध किससे पूछ ले आपसे? तो पोलियो वैक्सीनेशन से इसका संबंध है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और भारत दोस्तों आपका, इंडिया दोस्तों पोलियो वैक्सीनेशन से, पोलियो से कब फ्री हो गया दोस्तों? 2014 में दोस्तों इंडिया पोलियो से फ्री हो गया। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पोलियो फ्री कंट्री घोषित हो गया है। अगला आपका देखते हैं दोस्तों, जो कि हाल ही में 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? ठीक है, 60th नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड दोस्तों अभी दिया गया है, जो कि दिया जाएगा। अभी चुना गया दोस्तों, इसके लिए आर वेरामुथु को चुना है। ठीक है, आर वेरामुथु को चुना है। अगर पूछ ले दोस्तों ये कौन सी लैंग्वेज में, ये दोस्तों लेखकों और कवियों को दिया जाता है, तो तमिल लैंग्वेज आपको याद रखनी। ठीक है, और रहने वाले कहाँ के दोस्तों? ये आपके तमिलनाडु के रहने वाले
ये भी आपको हाथ लगे नोट करना है, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों इसके और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप जान लीजिए ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके बनते हैं, फर्स्ट जी शंकर कुरूप को दिया था, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि 1965 में, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फर्स्ट वुमेन अन्नपूर्णा देवी को दिया है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 59 नंबर का, ठीक है, ये विनोद कुमार शुक्ला को दिया था हिंदी लैंग्वेज के लिए, ठीक है। और ये रहने वाले कहाँ के दोस्तों, ये आपके दोस्तों छत्तीसगढ़ के, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले है ना, ये आपको ऐसे इसको ध्यान रख लेना है। और आपका 58 नंबर का दोस्तों, ये जो कि आपके राम भद्राचार्य और गुलजार जी को दिया गया था, ठीक है, राम भद्राचार्य और गुलजार को दिया था, ये भी आपको लगे हाथ नोट करना है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं दोस्तों, 12th एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन यानी आपका 12th एशियन एंड पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस 2026 कहाँ आयोजित की गई है। तो दोस्तों हर बार ये आईएमपी नहीं बनती, लेकिन इस बार क्यों आईएमपी बनेगी, क्योंकि दोस्तों ये इसका आयोजन इस बार इंडिया में हुआ है, इसका आयोजन इस बार इंडिया में हुआ है। और इंडिया में कहाँ पर दोस्तों, नई दिल्ली में, इंडिया में दोस्तों नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं दोस्तों, हाल ही में शीत जल मत्स्य पालन पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है। तो आपका दोस्तों फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कोल्ड वाटर एक्वाकल्चर, तो इस पे दोस्तों पहली बार हुई है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कहाँ पर, श्रीनगर में। कहाँ पर हुई है दोस्तों, ये आपके फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कोल्ड वाटर एक्वाकल्चर, ये हुई है दोस्तों श्रीनगर में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों ओनली ये आपका ओनली वाटरवे है, ऑयल वाटरवे है, जो कि आपका दोस्तों पूरे वर्ल्ड में 20 से जो कि 30% तक दोस्तों ऑयल एक्सपोर्ट करने का ये एक ही रास्ता है, जो कि कहाँ पर है दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये दोस्तों ईरान और ओमान के बीच में, ये दोस्तों क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ये दोस्तों आपके ईरान और ओमान को ये दोस्तों अलग करता है, और जो कि ज्वाइंट किसको करता है, ये आपसे क्वेश्चन बन जाए दोस्तों, ज्वाइंट किसको करता है, जो कि पर्शियन गुल्फ को दोस्तों आपसे जो कि आपके किससे ज्वाइंट करता है, जो कि अरेबियन सी से, किससे, अरेबियन सी से इसको ज्वाइंट करता है, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये आपका कुछ इस प्रकार दे रखा है यहाँ पर, ईरान और इसको ओमान को दोस्तों इसने अलग कर दिया है, और जो कि आपके पर्शियन गुल्फ और अरेबियन सी को इसने जोड़ दिया है यहाँ से, ठीक है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं दोस्तों, हाल ही में पंचुदोल मेलन यात्रा कहाँ आयोजित की गई है। तो पंचुदोल, ठीक है, पंचुदोल मेलन यात्रा, ये दोस्तों आपके ओडिशा में इसका आयोजन किया, ठीक है। कहाँ पर दोस्तों, ओडिशा में पंचुदोल मेलन यात्रा का आयोजन किया गया है। लगभग 150-200 साल पुरानी यात्रा यहाँ पर दोस्तों इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। ये बहुत पुरानी यात्रा है, हो सकता है आपका क्वेश्चन यहाँ पे से बन जाए। और इसी के साथ दोस्तों ओडिशा में और भी यात्रा बनाई जाती है, जैसे आपके यात्रा दोस्तों निकलती है बलि यात्रा, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपकी, और यहाँ पर दोस्तों आपके धनु यात्रा याद रखनी है, धनु यात्रा यहाँ की याद रखना है आपको। और एक और आपकी दोस्तों कौन सी, रथ यात्रा, ये तीनों यात्रा भी आपसे जो कि पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना संबंधी इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है। तो इसको वन लाइनर में याद रख लो, जो कि आपका इंक्यूबेशन सेंटर जो कि माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्कीम के बेस पर ये दोस्तों असम में इसका उद्घाटन किया, आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा दोस्तों उद्घाटन किया है, ये आपके दोस्तों सेंट्रल मिनिस्टर जो कि चिराग पासवान के द्वारा, ठीक है, चिराग पासवान के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, क्या उद्घाटन किया है, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा याद रख लेना है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं, मैं मिलूंगा दोस्तों आपको कल 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ। जय श्री महाकाल, राधे राधे।